हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आगे आने वाले इन फ्यूचर में जो भी आपके एग्ज़ाम्स हैं, आई रियली विश कि आप वो क्रैक कर सकें और अपने परिवार वालों को प्राउड फील करा सकें। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 12 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन के साथ साथ। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं 4 मार्च 2026 के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। यहाँ पर अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये हमारे सेशंस बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, क्योंकि हम इन्हीं एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं अपनी क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है कि इन सारे पेपर्स में जो एक कॉमन सब्जेक्ट है वो है करंट अफेयर्स, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं अपने एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि ओवरऑल आपका स्कोर बेहतर हो सके और आपकी रैंक जो है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल में करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे जो पुराने टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स के, उनको हम टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहते हैं, जिनके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ये हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा हमारी इन क्लासेस से। तो आप भी हमें एक मौका देकर देखिएगा, कम से कम 10 दिन का ट्रायल आप खुद लेकर देखिए और फिर आपको खुद रियलाइज़ होगा कि किस तरह से करंट अफेयर्स में जो आपका स्कोर है वो टाइम के साथ बेहतर होता जाएगा। इस पर जो आपकी पकड़ है वो मजबूत होती जाएगी। तो उससे होगा क्या, जो पेपर में आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं आप उन पर ध्यान दे पाएंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स आप वन गो में अच्छे से प्रिपेयर कर सकेंगे और इसमें फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्लास की शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ, यानी हमने एक दिन पहले जो 12 करंट अफेयर्स पढ़े होते हैं डिटेल में, उनको यहाँ पर हम दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल का पहला क्वेश्चन हमने किया था, इजराइल अमेरिका ने मिलकर किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया है? ये ऑपरेशन था ऑपरेशन रोरिंग लॉयन और ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है? तो गुजरात के सानंद में। संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के तहत पहली बार किस देश की स्वच्छ खाना पकाने की परियोजना से प्राप्त कार्बन क्रेडिट को मंजूरी दे दी है? तो ये देश है म्यांमार। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2025 और 26 का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो जम्मू कश्मीर की टीम ने। और यहाँ पर इन्होंने फाइनल्स में किस टीम को हराया था? तो कर्नाटका की टीम को। नेक्स्ट है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने AI द्वारा संचालित दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया है? तो ये देश है संयुक्त अरब अमीरात। अगला है, मार्च 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा दूरसंचार सम्मेलन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो स्पेन के बार्सिलोना में, और इस इवेंट के लिए थीम रखी गई थी द IQ एरा। नेक्स्ट है, अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हवाई हमलों में किस देश के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का निधन हो गया है? तो ये ईरान के लीडर थे। अगला है, राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर अब नया नाम क्या रख दिया गया है? इसका नाम रख दिया गया है आबू राज। अगला है, साइबर अपराध नेटवर्क को तोड़ने और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन की शुरुआत की है? तो यह है तेलंगाना की पुलिस। नेक्स्ट है, आदिवासी भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टे वितरित करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसकी शुरुआत की है असम के राज्य ने। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस नदी पर बने राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर 3 प्रमुख अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो यह है ब्रह्मपुत्र रिवर। और लास्ट प्रश्न हमने किया था, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की नवनियुक्त पुनर्गठित हिंदी सलाहकार समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो ये हैं JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के टॉप 12 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डेप्थ तक जाना चाहते हैं, इनकी डिटेल जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा। वहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल में इन क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। ओके, बाकी चलिए हम आज की अपनी क्लास अब शुरू कर लेते हैं बिना टाइम लेते हुए आपका। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई-बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है, और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई-बुक चाहिए जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई-बुक का। आप देख सकते हैं कि 500 से ज़्यादा प्रश्न हमने यहाँ 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं,
और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। साथ ही हमारी ई बुक्स डाउनलोडेबल भी हैं और प्रिंटेबल भी हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप प्ले स्टोर पर जाकर इसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है जहाँ पर जाकर आप एड फ्री हमारी वीडियो देख सकते हैं। इस कॉम्बो DCA में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एड फ्री वीडियो देख सकते हैं आप फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और साथ ही 15 क्वेश्चंस की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ये जो हमारा कोर्स है इसके लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। आज का पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन SSC में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, मार्च 2026 में भारत के 93 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इंडिया के 93rd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं आरव डेंगला। ए ऑप्शन करेक्ट है। इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्च 2026 में मुंबई के 17 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी आरव डेंगला भारत के 93 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित GM मिक्स बिलेजलीना 2026 और GM नॉर्म राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में लगातार जीत हासिल करके अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म प्राप्त किया था, ठीक है। और यहाँ पर हालिया ग्रैंड मास्टर्स की ये सूची है जो पिछले 6 महीनों में ही अपॉइंट हुए हैं, तो इनके नाम और नंबर आपको ध्यान में रखने हैं। 92 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर हैं आर्यन वैष्णव, ये दिल्ली से हैं। 91 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर हैं VS राहुल, ये तमिलनाडु से हैं। और 90 नंबर के हमारे ग्रैंड मास्टर हैं इलमपार्थी AR, ये तमिलनाडु राज्य को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आपको कम से कम पिछले 3-4 ग्रैंड मास्टर्स का नाम और उनके नंबर्स ध्यान में रखने होंगे। तो जो लेटेस्ट हैं वो कौन है? हमारे 93rd नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं आरव डेंगला। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया के अंदर फिलहाल कितनी फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर्स हैं, तो याद रखिएगा ये नंबर है 4, ठीक है। हमारे पास 4 फीमेल ग्रैंड मास्टर्स हैं। इनमें जो सबसे लेटेस्ट हमारी ग्रैंड मास्टर हैं उनका नाम है दिव्या देशमुख, ठीक है। और दिव्या देशमुख अभी रिसेंटली पिछले साल यानी 2025 में हमारी चेस ग्रैंड मास्टर बनी थी, ठीक है। यहाँ पर दूसरी जो हमारी लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं फीमेल में, वो है कौन? वैशाली रमेश बाबू, और ये बनी थी हमारी चेस ग्रैंड मास्टर 2023 में। एटलीस्ट नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए इन चारों फीमेल ग्रैंड मास्टर्स का। थर्ड यहाँ पर हो गए हरिका द्रोणावल्ली, और इनको ये टाइटल मिला था 2011 में। और सबसे पहली हमारी फीमेल ग्रैंड मास्टर हैं कोनेरू हम्पी, और इनको ये टाइटल मिला था 2002 में, ठीक है। तो आप ईयर तो फिर भी एक बार स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपको इन 4 नाम ज़रूर याद होने चाहिए कि कौन कौन सी हमारी 4 फीमेल चेस ग्रैंड मास्टर्स हैं। फाइन, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। मार्च 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली सरकार की किस महिला केंद्रित कल्याणकारी योजना को लॉन्च किया है? तो दिल्ली गवर्नमेंट की यहाँ पर 4 वुमेन सेंट्रिक वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको हाल ही में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। इनका नाम है मुफ्त LPG सिलेंडर योजना, दिल्ली लखपति बिटिया योजना, जिसके बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं अपने पुराने सेशंस में। थर्ड है मेरी पूंजी मेरा अधिकार, और फोर्थ है पिंक नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, ठीक है। तो ई ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। इन चारों स्कीम्स को लॉन्च किया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। कौन से राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की ये स्कीम्स हैं? तो दिल्ली की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में दिल्ली सरकार की 4 महिला केंद्रित कल्याण योजनाओं को लॉन्च कर दिया है। इनका उद्देश्य क्या है? महिलाओं की आवाजाही, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, ठीक है। करेक्ट आंसर है ई ऑप्शन, उपरोक्त सभी। फाइन, यहाँ पर हमने बात करी है स्कीम्स की, तो चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं अलग अलग राज्यों की। पहला है मेरी रसोई योजना, ये है पंजाब सरकार की। होम स्टे पेइंग गेस्ट हाउस योजना है राजस्थान राज्य की। ई बाइक दीदी योजना भी दिल्ली की है। CM श्री स्कूल योजना है हरियाणा राज्य की। मुख्यमंत्री सेहत योजना को लॉन्च किया था पंजाब की सरकार ने। अक्का पड़े योजना है कर्नाटका की। आमे पड़िबाब आमा भाषारे योजना है उड़ीसा राज्य की। अटल विजल अग्रगामी योजना है असम राज्य की। ई स्वास्थ्य संवाद पहल है राजस्थान का। पापा पगली पहल की शुरुआत की थी गुजरात राज्य ने। बरापुत्रा ऐतिहासिक ग्राम योजना है उड़ीसा राज्य की। प्रोजेक्ट महादेव की शुरुआत की थी महाराष्ट्र राज्य ने, और इसका पर्पस क्या था? फुटबॉल को प्रमोट करना।
मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना की शुरुआत की थी बिहार ने। विमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल है तमिलनाडु की, और महिला सुरक्षा पेंशन योजना है केरल राज्य की। देखिए, जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें सिर्फ इसी तरह से स्कीम का नाम और राज्य पूछ लिया जाएगा। बाकी जब आप किसी मेंस एग्जाम में बैठेंगे या ऐसे एग्जाम्स जहाँ पर आपको ऐसे राइटिंग करनी होती है, तो वहाँ पर आपको हर स्कीम के बारे में डिटेल में भी फिर पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल हम वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना जानना आपके लिए सफिशियंट रहेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि कौन आए हैं? तो 11th रेजिना डायलॉग जो कि कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। यहाँ पर चीफ गेस्ट के तौर पर किसको बुलाया गया था? आंसर है सी ऑप्शन, अलेक्जेंडर स्टब। कौन है ये? इनके बारे में देखते हैं। तो 11वां रायसीना डायलॉग 2026 5 से लेकर 7 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में हुआ है, और इसके लिए थीम क्या रखी गई है? तो संस्कार, अभिकथन, समायोजन, उन्नति, ठीक है। और मुख्य अतिथि यहाँ पर कौन है? डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब। ये कौन है? ये हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति, ठीक है। इस वर्ष रायसीना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव भी यहाँ पर शामिल किया जाएगा। तो ये इवेंट कब से कब तक होगा? 5 से लेकर 7 मार्च तक। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कौन से देश के राष्ट्रपति आएंगे? इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चीफ गेस्ट यहाँ पर जैसे ही आपने देखा, आपको तुरंत रिवाइज करना चाहिए कि जो हमारा 77th एडिशन था इस साल का रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में, आपको बताना है कि उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर कौन आए थे। तो यहाँ पर 2 पर्सनालिटी थे जो चीफ गेस्ट बने थे इस दौरान। पहले हैं यूरोपियन काउंसिल की हमारी प्रेसिडेंट, जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। कौन है ये? यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, ये आए थे यहाँ पर एज अ चीफ गेस्ट। और दूसरी हो गई यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट, और इनका नाम है उर्सुला वन डर लियन, ठीक है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं जो इस साल चीफ गेस्ट बने हमारे 77th एडिशन ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के लिए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस क्योंकि एवरग्रीन माने जाते हैं और पूरे साल में ये क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये सब आपको हमेशा के लिए रट लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। विश्व वन्यजीव दिवस 2026 हमने कब मनाया? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमने हाल ही में सेलिब्रेट किया है 3 मार्च को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? विश्व के जंगली जीवों और वनस्पतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें जागृत करना। इस साल के लिए हमने थीम रखी है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण, यानी मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ 2 चीज़ें पूछी जाती हैं कि पर्टिकुलर डे हम कब मनाते हैं और थीम क्या थी। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हमने सेलिब्रेट किया 3 मार्च को। ऑप्शन में यहाँ पर है 4 मार्च, 1 मार्च और 5 मार्च। आइए देखते हैं कब कब हम क्या मनाते हैं। सबसे पहले 1 मार्च को हम मनाते हैं ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ठीक है। इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। 4 मार्च को होता है हमारा नेशनल लेवल पे सेफ्टी डे, यानी हम इस दिन बात करते हैं कि हर इंसान को अपने आप को सेफ रखना चाहिए किसी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से या फिर किसी और चीज़ से। और यहाँ पर लास्ट है 5 मार्च, इस दिन कोई भी खास डे हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा 1 मार्च को होता है हमारा ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 4 मार्च को होता है नेशनल सेफ्टी डे और 3 मार्च को होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ओके। क्वेश्चन नंबर 5 है, आयतुल्ला अली खामनेई के निधन के बाद ईरान का नया अंतरिम सुप्रीम लीडर किसे नियुक्त कर दिया गया है? जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि आयतुल्ला अली खामनेई जी का निधन हो गया है यूएस और इजराइल के अटैक के बाद। फाइनली ईरान के नए इंटरिम सुप्रीम लीडर बना दिए गए हैं आयतुल्ला अली रेजा अराफी। डी ऑप्शन करेक्ट है, इनका पिक्चर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्ला अली खामनेई, और अब तक ये थे, लेकिन इनके निधन के बाद आयतुल्ला अली रेजा अराफी को ईरान का नया अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त कर दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई का निधन हुआ है 28 फरवरी 2026 को तेहरान पर हुए हवाई हमलों के दौरान, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। साथ ही जो हमने अभी पीछे रिवीजन में पढ़ा है कि कौन कौन से ऑपरेशन के तहत इनको मारा गया था, वो भी याद रखिएगा। तो पहला था आपका ऑपरेशन रोरिंग लॉयन, और दूसरा कौन सा ऑपरेशन था? दूसरा था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिएगा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो है वो यूएस का है, और ऑपरेशन रोरिंग लॉयन जो है वो इजराइल देश का ऑपरेशन है। इन दोनों ऑपरेशन के तहत इनको मार गिराया गया, ठीक है। ईरान के बारे में हमने बात करी, तो चलिए हम थोड़े से स्टैटिक जीके देख लेते हैं ईरान के बारे में, क्योंकि ईरान देश बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ईरान पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। इसे प्राचीन काल में फारस यानी पर्शिया के नाम से जाना जाता था। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है तेहरान, मुद्रा चलती है रियाल, आधिकारिक भाषा यहाँ पर है फारसी, और राष्ट्रपति यहाँ पर है मसूद पेजेश्कियन। भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कड़ी है जो भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँच प्रदान
करता है। चाबहार पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस राज्य ने AI बेस्ड शिकायत निवारण के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च कर दिया है? तो ये देश का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल है फॉर AI बेस्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल, और इसको लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने एक एकीकृत ऑनलाइन दिव्यांग सहायक पोर्टल लागू किया, जिसके माध्यम से जो भी अब दिव्यांग व्यक्ति हैं वो अब बिना किसी कागजी कार्रवाई और ऑनलाइन पोर्टल पर जाने की आवश्यकता के बिना योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बार इंडिया में ये इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया गया है AI बेस्ड ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए। आपको बताना है कौन से राज्य का है ये, तो महाराष्ट्र राज्य का, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, यहाँ पर महाराष्ट्र राज्य में पिछले महीने में जो अभी तक डेप्यूटी CM हुआ करते थे मिस्टर अजीत पवार, इनका निधन हो गया था एक प्लेन क्रैश के दौरान, जिसके बाद यहाँ पर नई डेप्यूटी CM बनाई गई हैं मिस सुनेत्रा पवार, ठीक है। और इसी के साथ सुनेत्रा पवार यहाँ पर महाराष्ट्र में पहली फीमेल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनी है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर्स भी आपको रिवाइज करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ $2.6 बिलियन के यूरेनियम आपूर्ति समझौते और महत्वपूर्ण खनिजों के सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया ने $2.6 बिलियन का यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट और साथ ही कॉपरेशन ऑन क्रिटिकल मिनरल्स ये साइन कर लिया है कनाडा देश के साथ। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने के बीच में नई दिल्ली में हुई द्विपक्षीय वार्ता के दौरान कंडक्ट किया गया। कनाडा की कंपनी है कैमिको और भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग के बीच ये समझौता हुआ है। इसके तहत कनाडा 2027 से 2035 के बीच भारत को 22 बिलियन पाउंड यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य भी रखा है, ठीक है। तो ये कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और कनाडा के बीच में, याद रखिएगा बी ऑप्शन है कनाडा। यहाँ पर आपने ऑप्शन में जैसे ही देखा कजाकिस्तान, आपको क्या याद आना चाहिए, लेट मी टेल यू। कजाकिस्तान की एक प्लेयर हैं जिनका नाम है एलेना राइबकिना, और इनका नाम आपको क्यों याद आना चाहिए, क्योंकि ये इस साल की ऑस्ट्रेलियन ओपन की विनर हैं, ठीक है। वुमेन सिंगल्स टाइटल जो है वो जीता था एलेना राइबकिना ने, कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। और यहाँ पर अगर हम मेन सिंगल्स की बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो इसके लिए विनर कौन थे, कार्लोस अल्कराज, ठीक है। कार्लोस अल्कराज की कंट्री क्या है, ये स्पेन देश को बिलोंग करते हैं। एलेना राइबकिना ने फाइनल्स में किसको हराया था, इन्होंने हराया था अराइना साबालेंका को, जो कि बेलारूस देश की प्लेयर हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको चीज़ों को कनेक्ट करना होता है एक दूसरे के साथ। जैसे ही आपने कजाकिस्तान देखा, आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि इसके बारे में आप क्या करंट अफेयर्स जानते हैं। वैसे तो यहाँ पर अगर मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ाना चाहूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया भी है ऑप्शन में, ब्राज़ील है, बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक टाइम लिमिट होती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए मैक्सिमम चीज़ें मैं आपको रिवाइज करवाऊँ, ठीक है। अदरवाइज ब्राज़ील के बारे में आपको तुरंत याद आना चाहिए कि COP30 जो लास्ट ईयर हुआ था उसके लिए ब्राज़ील देश होस्ट था। इसके अलावा जो 17th एडिशन का ब्रिक्स एडिशन था लास्ट ईयर, उसके लिए भी होस्ट देश था ब्राज़ील, और 17th एडिशन ब्रिक्स का होस्ट किया ब्राज़ील ने। तो इस साल जो 18वां एडिशन है ब्रिक्स का, उसके लिए होस्ट देश कौन सा है, ये है भारत, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते रहना है। ये टेक्निक यहाँ पर बेसिकली आप सीखेंगे, ओके। अब यहाँ पर COP30 आपने देखा कि बेलेम ब्राज़ील में हुआ, तो COP31 भी आपको याद आना चाहिए कि ये कहाँ पर होगा, इस साल 2026 में टर्की में होगा। ऑस्ट्रेलिया देख के आपको याद आना चाहिए कि टर्की और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहले ये बिड चल रही थी, लेकिन फाइनली जो COP31 की अध्यक्षता है वो टर्की के हाथ में गई है, ठीक है। और COP32 जो अगले साल होगा वो कहाँ पर होगा, वो एथियोपिया देश में होगा, ठीक है, 2027 में। फाइन, एनीवेज क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। मार्च 2026 में किस देश की पूर्व क्रिकेट कप्तान एलिसा हीली ने खेल के सभी प्रारूपों में संन्यास लेने की घोषणा की है? एलिसा हीली जो हैं ये फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन हैं ऑस्ट्रेलिया की, और हाल ही में इन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया है क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से, ठीक है। तो एलिसा हीली ने हॉबर्ट में भारत के खिलाफ अपने कैरियर के अंतिम वनडे मैच में उन्होंने शानदार 158 रनों की पारी खेली। इसी के साथ इन्होंने एक हिस्ट्री बनाई, वो अपने विदाई वनडे में शतक लगाने वाली दुनिया की दूसरी महिला खिलाड़ी बन चुकी हैं, ठीक है। तो इन्होंने हाल ही में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। याद रखिएगा कौन से देश की ये प्लेयर हैं, तो ऑस्ट्रेलिया देश की। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फाइन, हमारे यहाँ पर कौन सी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था अभी जनवरी 2026 में, तो ये है साइना नेहवाल। एग्जाम में हो सकता है पूछ लिया जाए कि साइना नेहवाल जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया ये कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं, तो ये बैडमिंटन खेलती थी, ठीक है।
और इसके अलावा ये नाम क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 2012 में जो ओलंपिक्स हुए थे उसमें साइना नेहवाल ने ब्रोंज मेडल जीता था देश के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तरी यूरेशिया की एक अत्यंत दुर्लभ छोटी गोताखार बत्तख प्रजाति जिसका नाम है स्मियोमर्जिलस एल्बिलस, इसको पहली बार भारत के किस स्थान पर देखा गया है? तो इसको देखा गया असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो काजीरंगा टाइगर रिजर्व के रोमारी डोंडुआ बील बफर क्षेत्र में आयोजित 7वें जल पक्षी गणना के दौरान स्मियो को पहली बार देखा गया है। ये एक छोटी गोताखोर बतख होती है जो उत्तरी यूरोप के टैगा और पैली आर्कटिक क्षेत्रों में प्रजनन करती है। प्रजनन के लिए इसे वृक्षों की आवश्यकता होती है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार इसकी संरक्षण स्थिति क्या है? कम चिंता का विषय यानी लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में इसको रखा है IUCN रेड लिस्ट में। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में ये पहली बार हमें दिखाई दी है भारत के अंदर। अब जैसे ही आपने देखा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तुरंत आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ के डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर सोनाली घोष। और ये क्यों हमें याद है? क्योंकि डॉक्टर सोनाली घोष लास्ट ईयर ये पहली इंडियन बनी जिन्होंने रिसीव किया था IUCN का कैंटन मिलर अवार्ड। ठीक है, तो 2025 का एक करंट अफेयर से ऑल दो, लेकिन एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहली इंडियन है जिन्होंने ये प्रेस्टिजियस अवार्ड रिसीव किया था। इसी वजह से पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सोनाली घोष कौन से राष्ट्रीय उद्यान के डायरेक्टर हैं? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की, या लोकेशन पूछ ली जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में। तो अब इस तरह से कोई भी चीज़ें अगर आपसे घुमा फिरा के पूछी जाएंगी तो आप आंसर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर IUCN आपने देखा तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि IUCN को ज्वाइन करने वाला 90th मेंबर नेशन इसका कौन सा बन गया है? ये देश है तुवालू, जो कि एक बहुत छोटा सा स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशन है। ठीक है, इन्होंने IUCN को ज्वाइन किया था एज अ 90th मेंबर। कब किया था? अक्टूबर 2025 में। तो आप देख सकते हैं पिछले 6 महीने का ये करंट अफेयर्स है, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्च 2026 में होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया गया? तो होला मोहल्ला फेस्टिवल को यहाँ पर मनाया है सिख कम्युनिटी ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। होला मोहल्ला सिखों का एक प्रमुख 3 दिन का मार्शल आर्ट उत्सव है जो होली के एक दिन बाद यानी चैत महीने की शुरुआत आनंदपुर साहिब पंजाब में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। 1701 में गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा शुरू किया गया ये त्यौहार वीरता और बहादुरी का प्रतीक है। ठीक है, तो कौन सी कम्युनिटी है जिसने होला मोहल्ला फेस्टिवल मनाया? तो आंसर है सिख कम्युनिटी। फाइन। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस भारतीय हवाई अड्डे ने लगातार दूसरे वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली जीत लिया है? 2025 का ASQ बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स अवार्ड दूसरी बार लगातार जीता है मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने एक बार फिर वैश्विक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता साबित करते हुए वर्ष 2025 का एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड बेस्ट एयरपोर्ट एट अराइवल्स ग्लोबली जीत लिया है। ये जो प्रतिष्ठित सम्मान है ये एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यहाँ पर हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था कि जो लेटेस्ट OAG के डेटा रिलीज़ हुए थे उसके अकॉर्डिंग जो हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कहाँ पर लोकेटेड है? ये दिल्ली में है। इसको जो है 5th पोजीशन दी गई थी एज द बिजिएस्ट एयरपोर्ट। ठीक है, तो जो सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट होते हैं जहाँ पर पैसेंजर ट्रैफिक सबसे ज़्यादा होता है उन एयरपोर्ट्स में हमारा जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको 5वें रैंक पर रखा गया था। तो ये भी फैक्ट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और ये जो बात हम कर रहे हैं ये एशिया पैसिफिक रीजन की हम बात कर रहे हैं। एशिया पैसिफिक रीजन में ये रैंकिंग रिलीज की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मार्च 2026 में किस शहर ने 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये सैपलिंग्स हाल ही में लगाई हैं वाराणसी शहर ने। इसी के साथ इन्होंने एक नया रिकॉर्ड सेट किया। मार्च 2026 में वाराणसी उत्तर प्रदेश ने 1 घंटे के भीतर 2,51,446 पौधे लगाकर एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। वाराणसी ने चीन के 8 साल पुराने रिकॉर्ड को बड़े अंतर से पीछे छोड़ा। इन्होंने 1 घंटे में 1.53 लाख पौधे लगाए थे। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, वाराणसी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 12 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सारे सबकी एक्सप्लेनेशन भी आपने अच्छे से समझ ली होगी। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, और ये टेस्ट इसलिए होता है ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें। आज का पहला प्रश्न है, नई दिल्ली में आयोजित 11वें राइजीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि कौन है? दूसरा प्रश्न है, किस राज्य ने AI बेस्ड शिकायत निवारण के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड दिव्यांग सहायक पोर्टल लॉन्च किया है?
और तीसरा प्रश्न है, मार्च 2026 में किस देश की पूर्व क्रिकेट कप्तान एलिसा हीली ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके लिए एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है और इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास हमारी पसंद आई होगी। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इस क्लास के रिगार्डिंग, और इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इसको देख रहे हैं अपने मॉक टेस्ट में या फिर एग्जाम पेपर में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू हमारे कॉमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूवर्स हैं उन्हें हमारे ऊपर ट्रस्ट करने में आसानी हो सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। 2026 के लिए जो हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक है वो वेबसाइट पर लॉन्च हो चुकी है। और इसके अलावा अगर आपको पिछले 1 साल की करंट अफेयर्स का ई बुक चाहिए, जिसमें जनवरी से लेके दिसंबर 2025 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हों, तो ये वाली ब्रह्मास्त्र PDF भी आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। ये छोटा सा सैम्पल है हमारी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स की ई बुक का। आप देख सकते हैं 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं कुल 80 से ज़्यादा पेजेस में। और हमारी हर क्वेश्चन की खासियत क्या है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। इन सारी ई बुक्स को आप डाउनलोड और प्रिंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं, तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको ज़रूर चेकआउट करिएगा। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी प्ले स्टोर पर जाकर अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर करंट अफेयर्स का पेड वीडियो भी अवेलेबल है, जहाँ पर जाकर आप हमारी वीडियो को बिना ऐड के देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी इस कॉम्बो DCA में, जैसे कि यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड फ्री। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको 15 क्वेश्चंस का टेस्ट मिल जाएगा और यहाँ पर 15 क्वेश्चंस की आपको PDF भी मिल जाएगी, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में। और इसके अलावा हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी देते हैं इस कोर्स की। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप इस एप्लीकेशन को हमारे अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल करिएगा। ये आपको आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा।